अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको चिकन शामी कबाब बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो जनाब, सबसे पहले हमें चाहिए जी चने की दाल। चने की दाल लेनी है आपने आधा किलो, और आधा किलो ही आपने बोनलेस चिकन लेना है। आप थाई पीस ले सकते हो, ब्रेस्ट पीस ले सकते हो चिकन का, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, शामी कबाब बेसिकली तो बनते हैं ज़्यादातर बीफ के साथ, बीफ कीमा के साथ, लेकिन बच्चे ज़्यादातर चिकन पसंद करते हैं, इसलिए हम चिकन यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए मैंने अदरक का 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा लिया है। थोड़ा सा ज़्यादा अदरक डालना है आपने, ठीक है। इतना टुकड़ा जितना आप वीडियो में देख रहे हो उतना ही। और लहसुन के आपने 10 जवे डालने हैं, थोड़े से बड़े, वो आपने इसके अंदर ही डाल देने हैं। ये 1 पॉट रेसिपी है, मतलब हम इसे इकट्ठा ही बनाएंगे, ठीक है। कुछ लोग कम पसंद करते हैं, आप कम भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है लहसुन का टेस्ट। उससे ना बहुत ही मज़े का कच्चापन नहीं आता दाल का। अब ये देखो, मैंने ये सारा चिकन और इसके अंदर डाला। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। हर बंदा अपने हिसाब से शामी कबाब बनाता है, लेकिन आप ज़रा इस रेसिपी को फॉलो करोगे, आपको मज़ा आ जाएगा बना के। आपने साबुत लाल मिर्चें डालनी है इसमें 10 अदद। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हो, आपको ज़्यादा मिर्च पसंद है आप ज़्यादा डाल सकते हो। अब मैंने सूखा धनिया इसके अंदर डाला साबुत, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। ये आपने लाजमी डालना है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम डाल रहे हैं जी काली मिर्च। काली मिर्च भी आपने 1 टेबल स्पून भर के डालना है, क्योंकि इसके अंदर हम लाल मिर्च कुटी बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं। तो हमने इसमें सिर्फ साबुत लाल मिर्च और ये काली मिर्च डाली। ज़ीरा भी आपने 1 टेबल स्पून ले लेना है। अच्छा, इन मसालों को कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे करो या इसको उसी तरह से करो जो मैं बता रही हूँ। आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो। हल्दी आपने 1/4 टीस्पून लेनी है। एक आपने बड़ी इलायची लेनी है, ठीक है। और लौंगे आपने 3 लेनी है। 3 लौंगे, एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा इसके अंदर जाएगा। जब हम इसको पीसने लगेंगे तो हम इसमें से ये बड़ी इलायची और लौंग, ये जो दालचीनी है, ये निकाल लेंगे हम, ठीक हो गया। अब ये देखें जनाब, नमक डाला है मैंने इसमें 1/2 टीस्पून। आपका ये भी मैंने कम डाला है, आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब हमने लेना है जनाब एक बर्तन। बर्तन के अंदर हमने तकरीबन 3 गिलास पानी डाल के, या जितना हमारा ये चिकन और ये जो हमारी दाल है अंदर डिप हो जाए, 2 इंच ऊपर पानी होना चाहिए। और हम इसको पहले एक तेज़ आंच पे उबाला देंगे ताकि अच्छे से उबाला आ जाए। फिर हम आंच को मीडियम कर देंगे और इसको आधे घंटे के लिए पकने देंगे, जब तक दाल गल नहीं जाती। अच्छी तरह से दाल गल जाए और चिकन भी इसके साथ ही सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हो, लेकिन फिर उसमें थोड़ा सा मसला ये होता है कि हड्डी अगर बीच में आ जाती है ना कबाब के, तो वो पता नहीं चलती है, वो टूट भी सकता है। चिकन की मैं बात कर रही हूँ, बाकी बीफ की अगर आप बनाते हो तब तो आप आसानी से हड्डियों को रिमूव कर सकते हो। अब ये देखिए, मैंने आधे घंटे बाद ढक्कन खोल के देखा है तो दाल तकरीबन गल चुकी है, लेकिन अभी इसके अंदर पानी है और इसको हम 5-10 मिनट और देंगे। तो 10 मिनट और देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको धीमी आंच पे, दम वाली आंच पे रख देंगे, ताकि जो हमारी दाल है ना अच्छी तरह से गल जाए। ये बस आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अच्छा, शामी कबाब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रमज़ान में आम रूटीन में मेरे घर में माशाल्लाह कबाब ख़त्म नहीं होते, क्योंकि मुझे रमज़ान में सहरी के वक्त ना कबाब और शामी कबाब और पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, इस रेसिपी से आपके तकरीबन 25 से 30 कबाब बन जाएंगे, आपके 3 इंच डायमीटर के, यानी कि एक 3 इंच की जो गोल टिक्की आपकी है ना कबाब की, वो आपके 25 से 30 आराम से बन जाएंगे, ठीक है। आप इसको बना के फ्रीज़ कर लो, जब दिल करे आप फ्राई करो, कोई मसला नहीं। अब जनाब, इसको हमने पका लिया है, पानी सारा खुश्क हो गया है। अब आप इसको 3 तरीके, आप सिलवट्टे पे इसको पीस सकते हो, आप चटवट्टे में इसको कर सकते हैं, आप चॉपर में इसको कर सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगता है आप उसमें करो। मैंने चॉपर में कर लिया था। आपने चने की वो जो चिकन है, आप चाहो तो सिर्फ सेपरेट भी रेशा रेशा कर सकते हो, अगर चाहो तो इसको चॉपर के साथ भी कर सकते हो। सेपरेट करोगे तो ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है चिकन कि भाई चिकन ज़्यादा डला है। अगर आप इसको चॉपर में इकट्ठा कर देते हो तब भी मुँह में तो आता है, लेकिन नज़र इतना नहीं आता, ठीक है। अब ये देखिए जी, इसमें हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और इसमें प्याज है। अच्छा जी, अब ये कच्चे प्याज वाला क्या सीन है, आप जब भी शामी कबाब बनाते हैं अक्सर लोग प्याज उसमें इकट्ठा ही डाल देते हैं, उससे ना मीठा मीठा टेस्ट आता है और अजीब तरह से ना एक लेस वाला आपका कबाब बनते हैं। आपने ना एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है इस रेसिपी के हिसाब से, यानी कि इस मेजरमेंट के हिसाब से आपने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके उसे बारीक बारीक काटना है। और आपने इस तरह से मसाले में, जब आपका मसाला ठंडा हो जाए और आपने चॉप कर लिया इसको, तब आपने इसके अंदर मिक्स करना है। और इसके अंदर फिर हमने हरी मिर्चें, हरा धनिया और ये सब हम मिक्स कर देंगे। और फिर आपने जब ये कबाब बनाने हैं आप इसे फ्राई करोगे और आपने मुझे बताना है कि नादिया इसका टेस्ट कैसा बना। यकीन माने बहुत अमेजिंग बनता है। इन कबाब में लाल मिर्च नहीं डाली जाती, मैं नहीं डालती, ठीक है। और जब आप इसे फ्राई करते हो और आपको फ्रेश धनिया, फ्रेश पुदीना और जब प्याज का एक टेस्ट आता है ना,
बहुत ही अमेजिंग बनता है। टिप यही है कि आपने प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक काटना है, प्याज को धोना नहीं है, काटने के बाद कच्चे को ही, मतलब अक्सर हम धो लेते हैं ना, आपने धोना भी नहीं है, ऐसे ही आपने कबाब में ऐड कर देना है और इस तरह से आप बनाओगे और फिर मुझे आपने ज़रूर बताना है। अब ये देखिए जनाब, मैंने कबाब इस तरह से एक ही साइज़ के बना रही हूँ, मैंने कोई कटर कोई भी कबाब मेकर यूज़ नहीं किया, मैं अपने हाथ से ही अंदाज़े से बैटर लेती हूँ और उसी को एक टिक्की की शक्ल दे के रख रही हूँ। अब इस तरह से कोई भी प्लास्टिक रैप, क्लिंग रैप आप इसमें करके लेयर्स के ऊपर लेयर्स लगाते रहो। जब इनको फ्रीज़ कर दो, जब ये फ्रीज़ हो जाएं, इन्हें एयर टाइट कंटेनर में या आप किसी भी प्लास्टिक रैप में डाल के रख सकते हो, जब दिल चाहे आप इसे फ्राई करो। अभी मैंने इसको उठा के रख दिया था फ्रीज़र में, क्योंकि ये मैंने बनाई थी इफ्तारी से पहले, मैंने इनको खाना था सहरी के वक्त, तो फिर मैंने उसके बाद इसको फ्राई करना स्टार्ट किया था सहरी में। और सहरी में ही मैं बनाना शुरू कर दिया था जनाब अपना स्ट्रॉबेरी सॉस। आप में से किसी को भी अगर बेकिंग में इंटरेस्ट है, यू कैन विजिट माई अनदर चैनल ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। आप वहाँ पे मेरी तमाम बेकिंग से रिलेटेड रेसिपीज़ हैं, क्योंकि बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन एक बेकर हूँ। तो जनाब ये स्ट्रॉबेरी सॉस बना रही थी मैं अपने स्ट्रॉबेरी वनीला केक के लिए, तो ये सॉस साथ साथ बन रहा था और साथ सहरी के टाइम में मैंने सोचा बना लूँ। अब मैं ये करने लगी जनाब अपने कबाब फ्राई। आपने पहले इसमें ऑयल डालना है और एक अंडा ले लेना है, अच्छे से उसको फेंट लेना है। कुछ लोग इसमें ब्रेड क्रम्स लगा के भी तलते हैं, इट्स योर चॉइस, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं ब्रेड क्रम्स नहीं लगाती, वो और ज़्यादा हैवी हो जाता है और एक शामी कबाब की जो एक ओरिजिनल टेस्ट है मुझे लगता है वो उसको थोड़ा सा ओवर शेडो कर देता है। अब ये देखिए, ये जो कबाब है इनको मैं इस तरह से अंडे में डिप करके फ्राई करने लगी हूँ। आपकी जो आंच है मीडियम होनी चाहिए। अगर तो आप फ्रीज़ किए हुए कबाब बना रहे हो, अभी तो जैसे कि मेरे फ्रेश कबाब थे, मैंने फ्रिज में ही रखे थे, अभी मैंने फ्रीज़ नहीं किए थे, तो मैंने इनको इसी तरह से दरमियानी आंच के ऊपर, यानी कि थोड़ी सी तेज़ी आंच थी जिसके ऊपर मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अगर आप फ्रीज़ किए हुए कबाब निकाल के उनको इस तरह से फ्राई करते हो तो आपने हल्की आंच पे करना है, मीडियम से भी स्लो आंच पे आपने करना है और उसको ढक देना है, ताकि ये ना हो कि वो नीचे से चिपक जाए, क्योंकि फ्रीज़ हुआ हुआ उसको डीफ्रोस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि मैं डीफ्रोस्ट नहीं करती, मैं डायरेक्ट इसको फ्राई करने रख देती हूँ हल्की आंच पे, तो वो बिल्कुल ऐसे फ्राई होता है जैसे कि आपने अभी फ्रेश बनाए हों कबाब। ठीक है, ये छोटा वाला कबाब बनाया था जी मैंने कंजा के लिए, कंजा वैसे उठ गई थी इतफाकन सहरी के लिए, वरना मैं उसको उठाती नहीं हूँ, अभी वो छोटी है। तो जनाब मैंने बनाए थे जी अपना और तनवीर के लिए और बच्चों के लिए पराठे, और साथ में मैंने रात का सालन था हमारा घिया और चने की दाल, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर सिखाऊंगी, क्योंकि तनवीर को सब्जियां और दालें बहुत पसंद हैं, वो चिकन गोश्त बहुत कम खाते हैं और मैं उनसे बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मुझे दोनों ही चीज़ें बहुत पसंद है, गोश्त भी बहुत पसंद है और मुझे मतलब गोश्त वाली ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं। दालें वगैरह खा लेती हूँ बट गोश्त वाली ज़्यादा शौक से खाती हूँ। तो मेरे सहरी में हमेशा कबाब ज़रूर होता है, ऑमलेट ज़रूर होता है और साथ में रात का जो भी सालन हो और साथ में दही होती है। तो जनाब ये चैनल मैंने बनाया आप लोगों के लिए कि जो मैं घर की सादा कुकिंग करती हूँ, बिल्कुल सिंपल वाली, वो मैं आप लोगों को बताऊँ मैं कैसे करती हूँ। तो जनाब मैं ऐसे करती हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल न्यू चैनल है, आप लोगों का अपना चैनल है, मैं आपको सिंपल डिशेस बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। मैंने बड़ी सारी चीज़ें सोची हैं, क्योंकि रूटीन में माशाल्लाह सब कुछ बन रहा होता है, तो कोशिश होती है कि हर वो चीज़ सिखाई जाए जो कि हम सबको आता तो है बनाना, लेकिन एक आइडिया हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जब भी कबाब फ्राई करें हमेशा उसको साइडों पे तवे के रख दें, ताकि उसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल, एक्सेस ऑयल है निकल जाए। लो जी जनाब हमारा स्ट्रॉबेरी सॉस भी तैयार हो गया, ये भी बहुत ही आसान है। आपको एक मेजरमेंट बता देती हूँ कि 1 किलो स्ट्रॉबेरी के अंदर आपने 300 ग्राम या 1 पाव से ज़्यादा चीनी डालनी होती है, आपने 30 ग्राम उसके अंदर ग्लूकोज जेल डालनी होती है और 1 लेमन जूस डालना होता है, और आपका बेहतरीन स्ट्रॉबेरी सॉस तैयार हो जाता है। पानी बिल्कुल नहीं डालते स्ट्रॉबेरीज के अंदर, क्योंकि उनका अपना बहुत ज़्यादा पानी होता है। स्ट्रॉबेरीज को अच्छे से वॉश किया करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे। ले जनाब मेरे लिए 3 कबाब मैंने सहरी खाने से पहले आप लोगों के लिए बचा दिया था कि आप लोगों को ज़रा दिखा दूँ, तोड़ के भी दिखा दूँ। तो जी ये देख लें, मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की भी कोशिश किया, मुझे कोई इतनी अच्छी डेकोरेशन नहीं आती कुकिंग की, क्योंकि सिंपल घर का खाना है। मैंने कोई स्पेसिफिकली इसके लिए कोई कोर्स वगैरह नहीं किया, बस जो घर में हम कबाब बनाते हैं वही ये कबाब है। आप इसका टेक्सचर देखो, बेहद सॉफ्ट है, बेहद मज़ेदार है। नमक मिर्च आप सब चीज़ें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, हरी मिर्च ज़्यादा डालना चाहो आप ज़्यादा डाल सकते हो। तो जनाब ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।